प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल मध्य प्रदेश दौरा है। भोपाल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी और बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजभवन तिराहे से रोड शो की शुरुआत होगी। अपेक्स बैंक तिराहे पर यह रोड शो खत्म होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम चीजें बेहतर की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रोड शो को लेकर तैयारियां चल रही हैं। खास बात यह कि राजभवन तिराहे से रोड शो की शुरुआत होगी और अपेक्स बैंक तिराहे तक ये रोड शो का कार्यक्रम है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों ही तरफ रोड शो जिस रास्ते से गुजरना है उसके दोनों ही तरफ खास इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए रोड शो करेंगे और जिस वाहन पर वो बैठकर रोड शो करेंगे उस वाहन को एक रथ नुमा बनाया गया है, भगवा रंग से इसे रंगा गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो वाहन है, यही वो रथ है जिसको बैठकर पीएम मोदी जो है रोड शो करेंगे और इसकी जो जायजा है वो अधिकारी लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के जो रोड शो के दौरान एक एडीजी और 30 आईपीएस सहित लगभग 200 पुलिस के जवान जो है वो तैनात रहेंगे और आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, एसपीजी के अधिकारी जो हैं वो इस रथ का जायजा ले रहे हैं, रूट का जायजा ले रहे हैं, किस तरह से रथ रवाना होगा और जब रथ चलेगा तो किस तरह की लाइटिंग व्यवस्था होगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, इसका पहले से जायजा लिया जा रहा है। एक बार रिहर्सल की जा रही है जिससे कि रोड शो के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए वो रोड शो करेंगे और लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जिसकी शुरुआत राजभवन तिराहे से होगी और अपेक्स बैंक तिराहे पर इसका समापन होगा। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। मध्य प्रदेश में एक महीने में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में जो प्रत्याशी है बीजेपी के आलोक शर्मा उनके लिए रोड शो करेंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रधानमंत्री के रोड शो के रूट के दौरान। प्रधानमंत्री का रोड शो जो राजभवन तिराहा है वहां से शुरू होगा और अपेक्स बैंक तिराहा तक रोड शो रहेगा। तो जिस वाहन के अंदर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे वो वाहन आप देख सकते हैं कि भगवामय रंग में इसको रंगा गया है। प्रधानमंत्री की फोटो है इसमें जेपी नड्डा की फोटो है, इसमें अमित शाह की फोटो है, साथ में इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव उनकी भी फोटो लगाई गई है। इस वाहन पर जो एक रथनुमा वाहन है इस पर सवार होकर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। रोड शो की शुरुआत राजभवन तिराहे से होगी और रोड शो का समापन जो है वो अपेक्स बैंक तिराहा पर होगा। इस रोड शो को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। लगभग 30 आईपीएस हैं, एक एडीजी हैं और 2000 पुलिस के जवान हैं जो इस रोड शो के दौरान पूरे समय तैनात रहेंगे और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए भीड़ ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए उनके रोड शो से पहले इस रोड को बंद कर दिया जाएगा। आमजन के लिए ये रोड प्रतिबंधित रहेगा। आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ तक आप देख रहे हैं वहां तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। वो है राजभवन तिराहा और वहां से रोड शो शुरू होगा और उसके बाद मेरे जो लेफ्ट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं यहां से रोड शुरू होता हुआ पहुंचेगा अपेक्स बैंक तिराहा, वहां पर उसका समापन होगा और इसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारी कर ली है। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। तो सहयोगी इजहार खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इजहार, रोड शो को लेकर आपने जो वहां से रिपोर्ट भेजी है वो हमने देखी है, क्या है खास और क्या है अपडेट, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 5वीं बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक महीने में 5वीं बार आ रहे हैं। जो भोपाल से लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के आलोक शर्मा उनके लिए रोड शो करेंगे और करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो कि राजभवन तिराहे से शुरू होगा और अपेक्स बैंक चौराहे पर जो है रोड शो खत्म होगा। और रोड शो की तैयारियों की बात करें तो लगभग 2000 पुलिस जवान हैं, 30 आईपीएस हैं और एक एडीजी हैं जो इस पूरे रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को संभाले रखेंगे।
प्रधानमंत्री की जो है 3 स्तरीय लेयर की जो सुरक्षा रहेगी, जिसमें पहले लेयर में एसपीजी जवान रहेंगे, उसके बाद में जिला बल और अर्धसैनिक बल रहेंगे। और जिस रोड से जो प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा, सुबह 10 बजे से उसको आमजन के लिए बंद कर दिया जाएगा और रोड शो खत्म होने के बाद ही उसको शुरू किया जाएगा। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के रोड शो से एक दिन पहले इस रोड शो का रिहर्सल किया गया, अब से कुछ देर पहले जो रिहर्सल किया गया, और इस वक्त में मौजूद हूँ राजभवन तिराहे के बहुत नज़दीक। और आप देख सकते हैं कि राजभवन तिराहा जो है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से रिहर्सल शुरू हुई। जिस रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवार होकर रोड शो करना है, उस रथ पर उनकी जगह एक एसपीजी के अधिकारी को खड़ा किया गया और जो प्रधानमंत्री का काफिला है उसके पीछे पीछे चला। उसके बाद में एम्बुलेंस और उसके बाद में जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दी। और जिस तरह से रोड शो होना है उसको हूबहू रिहर्सल के रूप में यहाँ पर किया गया, जिससे कि जब रोड शो हो उस दौरान किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसलिए रिहर्सल की गई है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी गारंटियों को अपना और उन चुनाव चिन्ह को जो कमल का फूल है उसको अपना प्रत्याशी बनाया था, कहीं ना कहीं उसकी वजह थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 230 सीटों में से 163 सीटें हासिल की और बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई। और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिस तरह से बड़े मैंडेट के साथ उसने विधानसभा चुनाव को जीता, उसी मैंडेट को बरकरार रखते हुए लोकसभा की सभी 29 सीटों को जीता जाए। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री की सभाएं की जाए, उनकी रैलियां की जाए, उनके रोड शो को किया जाए और उनके चेहरे को जनता को दिखाया जाए, जिससे कि जो लाभ उसे विधानसभा में मिला वो लाभ उसको लोकसभा में मिल सके। जी बिल्कुल इजहार, ये तो हो गई रोड शो को लेकर कार्यक्रम और तमाम बातें। बहरहाल मुद्दे की बात करते हैं। आलोक शर्मा जिनके पक्ष में प्रधानमंत्री रोड शो करने आ रहे हैं, इनकी स्थिति कैसी है अगर हम सियासी समीकरणों को समझे तो, और प्रधानमंत्री के रोड शो करने के बाद कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर हम बात करें भोपाल लोकसभा की, भोपाल लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगभग अगर हम बात करें 1979 के बाद से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही सांसद बनता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जो भोपाल, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर हम बात करें आलोक शर्मा की, तो आलोक शर्मा भोपाल के मेयर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था 2023 में, जिसको वो हार गए थे, लेकिन जिस उत्तर विधानसभा से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए डेड सीट है। अब उमा भारती की लहर थी, जिस तरह उस लहर में भी उत्तर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जब आलोक शर्मा को उत्तर विधानसभा चुनाव से लड़ाया जा रहा है और ये तय था कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन साथ में ये भी माना जा रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतार रही है और अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मैनेज किया जाएगा। और शायद जो उत्तर विधानसभा चुनाव से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन उन्हें तोहफे के रूप में भोपाल लोकसभा का टिकट मिल गया है। और भोपाल लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पर लगातार कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो आलोक शर्मा है उनका पलड़ा काफी भारी है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में रोड शो करने की, तो हमने देखा प्रधानमंत्री की सबसे पहले जबलपुर में जो रोड शो हुआ, तो कहीं ना कहीं महाकौशल को साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। महाकौशल के जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो कराया। उसके बाद जो आदिवासी बहुल इलाके वहां पर प्रधानमंत्री ने जनसभा करी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नर्मदापुरम में गए, के पिपरिया गए, मध्य प्रदेश का जो मध्य इलाका है उसको टच किया। फिर उसके बाद दमोह गए, विंध्य को साधने की कोशिश की, बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी लीड ली थी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो वो सिर्फ एक लोकसभा के लिए नहीं होता, वो एक जिले या शहर के लिए नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की लगी हुई 10-12 लोकसभाओं के लिए होता है। और कोशिश की जा रही है कि सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की बात पहुंचे, प्रधानमंत्री का चेहरा पहुंचे, प्रधानमंत्री की गारंटियां पहुंचे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को जनता पसंद करती है, उनको उनकी जो वादे हैं, उनके जो दावे हैं, जो उन्होंने प्रण किए थे मध्य प्रदेश की जनता से, उनको पूरा किया है। इसलिए जनता उनसे खुश है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मोदी को जनता के बीच लाया जाए। जी
बिल्कुल इजहार, आपने बिल्कुल सटीक रोड मैप का जिक्र किया। आप बता भी रहे थे कि एक कार्यक्रम से कई जगहों पर, कई इलाकों में फर्क पड़ता है। तो इस रोड शो से अगर हम समझें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सीधे तौर पर इस रोड शो से फर्क पड़ सकता है? और इसके साथ साथ आपसे यह भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये खास शहर है, यहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, तो मैसेज क्या देने की कोशिश होगी बीजेपी की? देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। भोपाल के साथ साथ राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह जो पूर्व सीएम है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ विदिशा जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो लड़ रहे हैं, और भोपाल के साथ साथ गुना में भी मतदान होना है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल चारों तरफ से इन सभी लोकसभाओं से टच है। एक तरफ उसके विदिशा है, एक तरफ उसके राजगढ़ है, एक तरफ उसके गुना है, एक तरफ उसके होशंगाबाद नर्मदापुरम है। तो कहीं ना कहीं भोपाल में रोड शो से मध्य प्रदेश की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जब कहीं पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो जनता है वो उमड़ जाती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि भोपाल में जो रोड शो हो रहा है उस रोड शो के जरिए ना सिर्फ भोपाल बल्कि विदिशा, राजगढ़, गुना और नर्मदापुरम, होशंगाबाद जो लोकसभा है, उन सीटों पर भी जो है प्रभाव डाला जाए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 1 महीने में 5 बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जी बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा इजहार, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोशिश जो है इस चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों की वो जारी है, और इस बीच प्रधानमंत्री का रोड शो ये भी बेहद खास है।